बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। बच्चों, कल के वीडियो में अपन ने साक्षात्कार की प्रक्रिया की चर्चा की थी। उसमें 2 पॉइंट हमने कर लिए थे और उसके बाद जो आगे के पॉइंट हैं, मतलब दूसरे पॉइंट के 2 पॉइंट हमने किए थे और अब हम बात कर रहे हैं इसकी ही तीसरे पॉइंट की। और तीसरा पॉइंट है, जब हम साक्षात्कारदाता के पास जाते हैं, उससे संपर्क स्थापित कर लेते हैं, अपना अध्ययन का वहाँ उसके पास जाने के प्रयोजन या लक्ष्य उद्देश्य बता देते हैं। उसके बाद हमें बहुत समय वेस्ट किए बिना ही आगे की प्रोसीजर को चालू रखना होता है। और इस प्रोसीजर में है नेक्स्ट पॉइंट, साक्षात्कार का प्रारंभ। साक्षात्कार के उद्देश्य के स्पष्टीकरण एवं सहयोग की प्रार्थना के उपरांत साक्षात्कारकर्ता को साक्षात्कार प्रारंभ कर देना चाहिए। सबसे पहले उसे उस साक्षात्कारदाता की आयु, नाम, परिवार के सदस्यों की संख्या, योग्यता, पता, व्यवसाय और विषय से संबंधित कुछ प्रश्न पूछने चाहिए। इस कार्य के दौरान साक्षात्कारकर्ता को बहुत ही गंभीर, सतर्क, चौकन्ना, तटस्थ एवं बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। साक्षात्कारदाता को बोलने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। उसको पूरे जो भी हम लक्ष्य लेकर आए हैं, जो भी विषय लाए हैं, उस संदर्भ में उसको पूरा बोलने का अवसर देना चाहिए। और इस संबंध में एक बात और जो ध्यान रखने की है वो ये है कि उत्तरदाता के समक्ष साक्षात्कारकर्ता को या किसी दूसरे व्यक्ति को अन्य व्यक्ति के अनुभव नहीं बताने चाहिए कि मैं गया था तो उसका ऐसा हुआ, ऐसा कुछ भी उसको बताना नहीं चाहिए। तो साक्षात्कार के समय प्रश्न इस प्रकार व्यवस्थित होने चाहिए कि उत्तरदाता क्रमबद्ध रूप में उत्तर देता रहे, लिंक ना टूटे। एक प्रश्न के समाप्त हो जाने पर ही दूसरा प्रश्न पूछा जाना चाहिए। और यदि उत्तरदाता किसी प्रश्न का मान लीजिए उत्तर ना देना चाहे तो उसे उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर बाध्य करेंगे तो वो फिर आगे के लिए वो उत्तर नहीं देगा। इसलिए इस तरह से उसको बाध्यता नहीं करनी चाहिए। प्रश्न की भाषा सरल और स्पष्ट हो और इन सारी बातों का पूरा उसको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है उत्तर के लिए प्रोत्साहन। साक्षात्कार के सफल बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि साक्षात्कार के मध्य साक्षात्कारदाता को बार बार साक्षात्कारकर्ता प्रोत्साहित करता रहे। जैसे आपकी ये अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी, मेरे बहुत सारी जो लक्ष्य लेकर आया हूँ, जो समस्या चल रही है उसके संदर्भ में आपकी द्वारा दी गई जानकारी बहुत लाभदायक सिद्ध होगी मेरे लिए। इस तरह से बार बार उसको थोड़ी देर में मोटिवेट किया जाए तो साक्षात्कारदाता इसे और मोटिवेट होगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हर थोड़ी देर बाद इस बात को दोहराया नहीं जाना चाहिए, इससे उत्तरदाता वो चिढ़ भी सकता है। नेक्स्ट है उत्तेजनात्मक प्रश्नों से बचना। साक्षात्कार लेते समय साक्षात्कारकर्ता को इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछने चाहिए कि साक्षात्कारदाता को क्रोध आ जाए, क्योंकि ऐसे स्थिति में अगर वो क्रोधित हो गया तो साक्षात्कारकर्ता को अपना साक्षात्कार बीच में छोड़कर ही आना पड़ जाएगा। इसलिए इस प्रकार के उत्तेजनात्मक प्रश्नों से बचना चाहिए। नेक्स्ट है पुनः स्मरण। साक्षात्कार की प्रक्रिया में उत्तरदाता कभी कभी अपने अनुभव, विचार और भावनाओं को बताते लीक से हट जाता है, माने मुख्य विषय से हट जाता है। और ऐसी स्थिति में उसे किस प्रकार रोकें, तो रोकने का एक ही तरीका है, उसको इस तरह से रोकें आप अपने विषय तक ही सीमित रहें। इस प्रकार रोकना कि आप अपने विषय तक सीमित रहें ठीक नहीं है। मतलब हम उसके पास गए हैं अपने कार्य के लिए और वहाँ जाकर अगर हम इस तरह का लेक्चर झाड़ेंगे तो वो आंसर देने में चिढ़ने लग जाएगा। तो प्रयास हमें क्या करना चाहिए, फिर इस ढंग से बात करें कि साक्षात्कारदाता को ये अनुभव न हो पाए कि उससे कोई भेदमय बात पूछी जा रही है, अतः उसकी बातों में अपनी पूरी रुचि प्रदर्शित करनी चाहिए और बिना किसी दबाव डाले, ताकि वो उन चीज़ों को आगे के लिए करता जाए।
नेक्स्ट है कुछ अन्य बातें जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, मतलब साक्षात्कारकर्ता को। जैसे साक्षात्कार लेते समय उसे सदैव उचित प्रश्न पूछने चाहिए। प्रश्न जब पूछे तो विषय से संबंधित प्रश्नों के बीच में छोड़कर किसी अन्य प्रश्न को, दूसरे प्रश्न को ना पूछे, कि जैसे प्रश्न पूछते पूछते कोई और बात याद आ गई तो वो प्रश्न करने लग जाए, वो नहीं करना चाहिए, उससे लिंक टूट जाता है। नेक्स्ट है साक्षात्कारदाता को जटिल प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। ऐसे ही प्रश्न पूछे जिनका उत्तर संक्षिप्त हो और सरल हो। फिर इसके बाद नेक्स्ट है सूचनाओं का आलेखन। जब साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार के समय जो सूचनाएं एकत्रित करता है उनको हाथ ही हाथ लिखता रहता है, उन तथ्यों को, उत्तरों को नोट करना उसके लिए उपयोगी होता है, लेकिन ये कार्य बहुत कठिन होता है, क्योंकि सूचनाओं को जब साक्षात्कारकर्ता लिखने लग जाता है तो साक्षात्कार में व्यवधान आ जाता है। ऐसी स्थिति में साक्षात्कारदाता जो है उसका उत्साह कम हो जाता है, और ऐसी स्थिति में उसे क्या करना चाहिए, साक्षात्कारकर्ता को अपना एक सहयोगी ले जाना चाहिए, ताकि वो प्रश्न पूछे और प्रश्नों के जो भी उत्तर मिले वो सहयोगी उसका लिखता रहे। तो इससे दो फायदे होंगे, एक तो ध्यान डाइवर्ट नहीं होगा, और एक साक्षात्कारकर्ता को लगेगा कि नहीं मुझे ये अनदेखी कर रहा है, ऐसा भी उसको नहीं लगेगा। तो इसलिए ये ध्यान रखें, या तो सहयोगी को साथ ले जाए, या कुछ ऐसा उपकरण जैसे टेप रिकॉर्ड या इस तरह का कोई सामान ले जाए जिससे वो इन चीज़ों को रिकॉर्ड करता रहे और फिर आकर लिख लेगा। नेक्स्ट तीसरा जो पॉइंट है मेन, ये सारी तैयारी जब हो जाएगी उसके बाद है साक्षात्कार का नियंत्रण, निर्देशन एवं प्रभावीकरण। इसमें हम कहेंगे कि साक्षात्कारकर्ता जो है साक्षात्कार लेते समय साक्षात्कार को नियंत्रित, निर्देशित एवं प्रभावपूर्ण बनाना अति आवश्यक है। इसके लिए साक्षात्कारकर्ता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि कभी कभी साक्षात्कारदाता वर्णनात्मक प्रश्नों का उत्तर देते समय भावनाओं में खो जाता है, और जब वो भावनाओं में खो जाता है तो उसको वापस से बड़ी सावधानी के साथ अपने विषय पर लाना चाहिए, ताकि ना तो उसको बुरा लगे और ये भी लगे कि उसको कि हम उसकी बातों को बहुत उत्साह के साथ सुन रहे हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है साक्षात्कार की समाप्ति। जब आप साक्षात्कारकर्ता जो है सारे प्रश्न उत्तरदाता से, साक्षात्कारदाता से पूछ लेता है, उसके बाद ऐसा नहीं है कि एकदम से साक्षात्कार की समाप्ति और बाइंड अप करके आप बोलो अच्छा मैं जाता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्नों को पूछने के उपरांत साक्षात्कार की जब समाप्ति हो जाती है तो इसमें भी बहुत सारी सावधानियाँ रखनी होती है। जैसे यदि संबंधित प्रश्नों के उत्तरों के बाद भी साक्षात्कारदाता कुछ कहना चाहता है तो उसकी बात को उतने ही ध्यान से सुनना चाहिए जितना कि पहले सुन रहे थे। साथ ही साक्षात्कारकर्ता की ये ड्यूटी बनती है कि वो साक्षात्कारदाता को इस बात से पूरी तरह से आश्वस्त कर दे कि उसके द्वारा जो भी सूचना दी जाएंगी उनको गुप्त रखा जाएगा, उनका पब्लिकली उनको ओपन नहीं किया जाएगा और उनका दुरुपयोग भविष्य में नहीं किया जाएगा। साक्षात्कार के बाद साक्षात्कारकर्ता कभी कभी अपने अनुभवों से भी उसे लाभान्वित कर सकता है, अथवा इससे क्या होगा, साक्षात्कारदाता की जो थकान है वो उतर जाती है। उसका सहयोग देने के लिए उसको धन्यवाद देना चाहिए और सामान्य शिष्टाचार निभाते हुए साक्षात्कार की समाप्ति की जानी चाहिए। अचानक ऐसा नहीं कि मेरा काम हो गया, अच्छा साहब मैं चलता हूँ, नहीं। अगर वो कुछ कहना चाहता है तो उसकी बातचीत सुने, अपने कुछ अनुभवों के साथ शेयर करें और बार बार उसको ये बात कहें कि आपके सहयोग के बिना ये कार्य संपन्न नहीं हो सकता था। और नेक्स्ट है आलेखन अथवा प्रतिवेदन। साक्षात्कार की समाप्ति के बाद तथ्यों का आलेखन करना आवश्यक होता है। साक्षात्कार की प्रक्रिया के मध्य तो अनेक महत्वपूर्ण तथ्य छूट सकते हैं। विस्तृत आलेखन विलंब कर दिया जाए तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। इसलिए क्या करते हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको यथा समय लिखते जाना चाहिए। लिखते समय तथ्यों का सत्यापन भी करते जाना चाहिए कि यदि ये उत्तरदाता जो मुझे कह रहा है वो वास्तव में ऐसा है भी या नहीं है, या हमें ये लगे कि कुछ गड़बड़ है तो उसे चिन्हित करके उसे वापस, जब साक्षात्कार समाप्त हो जाए तो वापस से पूछा जा सकता है। इसके पश्चात प्रतिपूर्ण होने के बाद प्रतिवेदन तैयार कर लेना चाहिए। प्रतिवेदन की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। इस प्रकार रिपोर्ट जितनी विश्वसनीयता
और स्पष्टता के साथ लिखी जाएगी, निष्कर्ष उतने ही पक्षपात रहित हो जाएंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही होगा, फिर हम मिलेंगे। धन्यवाद।